प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या बताया गया? वन जीन मेनी कैरेक्टर्स। वन जीन मेनी कैरेक्टर्स मतलब ये नॉर्मल कंडीशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली हम पढ़ते हैं वन जीन वन एंजाइम वन कैरेक्टर, बीडल एंड टॉटम हाइपोथेसिस, वन जीन वन कैरेक्टर। यहाँ पर एक जीन है लेकिन कैरेक्टर कई सारे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं दूसरे केस से। एक केस तो आपने जान लिया बी जीन का। जो बी जीन है वो दो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था, कौन से? स्टार्च, ग्रेन साइज एंड सीड शेप। अब एक केस हम और लेते हैं। ये केस है एक बीमारी जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। नीट 2020 का सवाल था। सवाल बस इतना पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो फिलियोट्रॉपी शो करता। फिनाइल कीटोन्यूरिया आंसर करना था। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये बीमारी क्या होता है? इस बीमारी में देखिए जरा। फिनाइल एलनीन। जो आखिरी सवाल जहां पे मैंने पूछा था उसके बगल वाला बच्चा, चलो बताओ व्हाट इज फिनाइल एलनीन? ये क्या है? अमीनो एसिड किस तरह की? इसका नेचर कैसा था? चलो इसके पड़ोस वाले बताएं। एरोमेटिक। ये एक एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसके पीछे वाले आपको बताना है कि एसेंशियल है नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल है। पड़ोस वाले बताएं। नॉन एसेंशियल है। अच्छा, उसके पड़ोस वाले, उसके बगल वाले नॉन एसेंशियल, उसके बगल वाले नहीं पता है, उसके पीछे नहीं पता है, उसके बगल में, उसके पीछे, हाँ दिस इज एसेंशियल। एसेंशियल उन्हें कहते हैं जिन्हें हमारी बॉडी नहीं बना सकती। LLTT हम VIP। तो कुछ LLTT हम VIP में P फॉर फिनाइलिन, मैंने कहा था प्रोलीन नहीं है, और शायद मुझसे ही पढ़ाते समय गलत हुआ था। ये प्रोलीन मैंने पहले लिख दिया था। इतना भी तुम लोग नहीं याद, मेरी गलती भी नहीं याद तुम लोग, मुझे याद है और मैंने जानबूझ के की थी। चलो, तो इतनी समझ में तीन चीजें इसके बारे में पता है कि एक अमीनो एसिड है, एक एरोमेटिक अमीनो एसिड और ये इसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी इसे नहीं बना सकती। चलो उसके बगल वाले बताएं। उसमें जो कोड में TT था वो क्या था? कोड पता है? LLTT। चलो उसके बगल वाले बताएं TT क्या है? हाँ, उसके बगल वाले, हाँ थ्रियोनिन। यस वेरी गुड। और हाँ टायरोसिन को छोड़ के, ठीक, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। बस यही मैं जानना चाहता था कि टायरोसिन को छोड़ना था उसमें। तो टायरोसिन को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये देखो, टायरोसिन हमारी बॉडी में बन रही है। ये हमारी बॉडी की एक रिएक्शन है। हमें खाने से फिनाइल एलेनिन मिली और हमारी बॉडी ने फिनाइल एलेनिन को किस में चेंज कर दिया? टायरोसिन में। तो ये हमारी बॉडी में बन गई, इसलिए ये नॉन एसेंशियल हो गई। लेकिन कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के तो हो नहीं सकती। तो कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज ये एंजाइम है। और इस एंजाइम को बनाने वाला कोई एक जीन होगा बेटा। वन जीन वन एंजाइम। तो ये एक एंजाइम है, तो इसको बनाने वाला कोई एक जीन भी रहा होगा। एक जीन ने इस एंजाइम को बनाया और इसके बनने से फिनाइल एलेनिन किस में चेंज हुआ? टायरोसिन में। ठीक है, अब बालकनी में सबसे पहले नंबर पे इस टायरोसिन से हमारी बॉडी में क्या क्या बना? इतना जोर मत डालो दिमाग पे। चलो पड़ोसी बताएं जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी है। कुछ याद आ रहा है इससे जो बना था? नहीं, चलो लिम्फोसाइट। क्या बता रहे बेटा, इतना ब्लंडर मत किया करो। हाँ डोपामीन बना था, ठीक है।
चलो एक बता लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके पीछे और कुछ बना था इससे? यस, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन, 3 बता दिए गए, एक बच गया और पड़ोस वाले बताएं, उसके पड़ोस वाले, उसके पीछे। हाँ, ग्वानिन नहीं बेटा, पीछे उसके, सबसे पीछे। तुम खड़े भी ना हुआ करो, पंखे में लड़ जा रहे, सबसे पीछे। हाँ तो एड्रेनालिन ही तो एपिनेफ्रिन है, वो तो बता दिए। एक मैं और जानना चाहता हूं। हाँ चलिए बताइए। मिलेनिन, यस, मिलेनिन पिगमेंट भी तो बनता था टायरोसिन से, तो इसका मतलब मैं इस रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकता हूं। इस टायरोसिन से क्या बनता है? मिलेनिन, और मिलेनिन से ही हमारी स्किन का कलर आता है। यहां पर कौन सा एंजाइम? टायरोसिनेज, टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो जीन है ये डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, इस जीन में कोई गड़बड़ी आ गई, म्यूटेशन हो गया, जीन में गड़बड़ी आई तो एंजाइम नहीं बन पाया। अब एंजाइम नहीं बन पाया तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो जब ये रिएक्शन नहीं होगी, जब फिनाइल एलेनिन, मैं ऐसे लिख देता हूं, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन चेंज हो जाएगा। अगर एंजाइम होता तो किस में चेंज होता? टायरोसिन में, लेकिन नहीं है तो किस में चेंज हो गया? फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है, दिस फिनाइल पायरुविक एसिड गोज इनटू ब्रेन एंड एक्युमुलेट इन ब्रेन, एक्युमुलेटेड इन ब्रेन। और ब्रेन में फिनाइल पायरुविक एसिड के एक्युमुलेट होने से मेंटल रिटार्डेशन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन, बच्चा दिमागी तौर से कमजोर हो गया। और ये मेंटल रिटार्डेशन कहां आया था? हाँ, क्रिटिनिज्म, याद आ रहा है? जिस बच्चे का नाम क्रिटिन था उसमें भी लो आईक्यू, मेंटल रिटार्डेशन हुआ था। तो इस बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें ये बीमारी होगी फिनाइलकीटोन्यूरिया, उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। एक कैरेक्टर हुआ, मेंटल रिटार्डेशन इज अ कैरेक्टर। अब अगर ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है तो टायरोसिन बनने का सवाल नहीं है, और टायरोसिन ही जब नहीं तो टायरोसिनेज हो चाहे ना हो। अगर टायरोसिन ही नहीं तो क्या मिलेनिन बनेगा? नहीं। तो स्किन का कलर आएगा? नहीं, ये स्किन का कलर ही नहीं आएगा। मतलब स्किन कलर और हेयर कलर का कारण क्या है? मिलेनिन। और अगर ये एंजाइम नहीं तो टायरोसिन नहीं, टायरोसिन नहीं तो मिलेनिन नहीं, मिलेनिन नहीं तो स्किन और हेयर का कलर रिड्यूस हो जाएगा, कलर ही नहीं आएगा। बहुत लोगों को आप देखते नहीं है पूरी बॉडी एकदम व्हाइट हो जाती है, उसमें यही बीमारी फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन, स्किन का पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगा, और रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन। कितने कैरेक्टर अफेक्ट हुए? 3। देखो 3 कैरेक्टर प्रभावित हुए। जीन कितना? एक जीन अफेक्ट हुआ और कैरेक्टर 3 हो गए। तो वही तो बताया गया कि अगर एक जीन कई कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, दैट इज पिलियोट्रॉपी। ये फिनाइलकीटोन्यूरिया बीमारी फिर से पढ़ेंगे एक बार जब पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो ये पूरा एनसीईआरटी में आपको दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी में इतनी पूरी डिटेलिंग नहीं दी गई, लेकिन मैंने आपको चूंकि सब पढ़ाया अलग अलग जगह पर, इसलिए ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहां पर इस पॉइंट तक पहुंचने का फायदा यह है कि आपको ये पॉइंट पिगमेंटेशन वाला याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। तो 3 कैरेक्टर अफेक्ट हुए यहां पर एक जीन के प्रभावित होने की वजह से, दैट इज द केस ऑफ द पिलियोट्रॉपी।